नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह गाइस ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं, और जितना आपके जीवन के लिए हेल्पफुल है उतना आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस। और अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे हो सके तो शेयर भी कर दीजिए गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आज का जो टॉपिक मैंने रखा है गाइस कि आपकी आत्मा को एक नया जन्म मिल चुका है। ठीक है, और अब आपकी आत्मा को रुलाना इम्पॉसिबल है। आपकी आत्मा को अब कोई रुला नहीं सकता। वो जो समय था आपकी आत्मा को रुलाने का, दर्द देने का, वो समय हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब आपकी आत्मा बिल्कुल भी नहीं रो सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने आज का कुछ टॉपिक रखा हुआ है, यही टैरो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी गाइस। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं और अपना जो प्यार है हमेशा मुझसे बनाकर रखा हुआ है। आप लोगों ने, आपने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे चैनल को और मुझे भी काफ़ी प्यार दिया है गाइस आप लोगों ने। तो सेम मैं भी आप लोगों से ईश्वर से वही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के लाइफ से सारे जो हर्डल्स है, सारी जो निगेटिव एनर्जी हो, सब कुछ निकाल कर बस आपके जीवन में आपको हैप्पीनेस दे। आप जिस सफलता की ओर पहुंचना चाहते हैं वो सफलता आपके झोली में जल्द से जल्द दे गए। ठीक है, यही मेरी ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ गाइस। इसी प्रकार से प्यार बना के रखें, है ना, और एनर्जी को कनेक्ट रखें। ठीक है, तो बाकी चलते हैं, वीडियो की ओर बढ़ते हैं, रीडिंग की ओर बढ़ते हैं आगे। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। मेरे व्यूवर्स की आत्मा ने नया जन्म लिया हुआ है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि क्या उनकी एनर्जी आ रही है इस टैरो के माध्यम से। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ बताना चाहते हैं कुछ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू। देखिए, है ना, आपका एक नया जन्म हो रहा है गैस, है ना, इसी धरती पर, इसी जगह पर नया जन्म हो रहा है। मीन्स एक ही जीवन में डबल जन्म होना है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। बहुत भाग्यशाली सोल है गैस कि हरे राम आपको दूसरा जन्म मिलने जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जस्टिस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी गाइस, कृष्णा जी के गाइडेंस कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। ब्लेसिंग, charity, grow with the do your karma। हरे राम। तो चलिए गाइस, सभी कार्ड मैंने सफ़र कर लिया है
रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत ही धीरज बना कर रखा, पेशेंस बना कर रखा, इसलिए अगेन थैंक यू। तो चले गए, स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। देखिए गए है ना, हरे राम। इस प्रकार से एक प्रकार से डेथ हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से आपकी आत्मा का एक नया जन्म हो चुका है। डेथ होने के बाद में ही हमें नया जन्म मिलता है गाइस, है ना। उसी प्रकार से आपका भी एक प्रकार से डेथ हो चुका था, है ना, हर प्रकार से डेथ हो चुका था। जॉब, करियर, फाइनेंस, रिलेशन, हर चीज़ में हर चीज़ में डेथ होने के बाद में अब कहीं जाकर आपकी आत्मा का एक नया जन्म हुआ है। और इस नई आत्मा में गाइस, ठीक है, देखिए ये जो आपके साथ में घटनाएं हुई है, ठीक है, रिलेशन वाइज आपके अपने लोगों ने किस प्रकार से आपको मतलब अशक्त बनाने की कोशिश की उन लोगों ने, ठीक है, आपको हराने की कोशिश की, आपको कमज़ोर करने की कोशिश की, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहे थे, बड़े डिज़ायर थे आपके, बड़े सपने थे और बहुत ही स्ट्रांग पर्सन थे गाइस, ठीक है ना। मेल फीमेल आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन थे, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर आज तक आपने कभी हार नहीं मानी, लेकिन लोगों ने आपको हराने की बहुत कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप विजयी घोषित हो, आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, आपको ये सारी, है ना, नेम फेम मिले, जो भी आप चाहते थे गाइस वो सब कुछ आपको ना मिले, क्योंकि वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन आप डिज़र्व करते हैं। आपके अंदर में वो काबिलियत है, आपके अंदर में वो नॉलेज है, आपके अंदर में वो गुण है गाइस, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें उन लोगों को पहले ही पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपको ये सारी दुख तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा और आपके आत्मा को काफ़ी रुलाया गया, काफ़ी सताया गया आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों के जीवन में इंसिडेंट हुए हैं गाइस, जिसके माध्यम से आप इस प्रकार से आप लोग हारे तो नहीं गाइस, लेकिन इस प्रकार से दर्द दिए गए आपको, ताकि आप कभी उठकर खड़े ना हो सके, ठीक है। लेकिन ये ईश्वर को मंजूर नहीं था, ठीक है, और आपकी आत्मा को मंजूर नहीं था। जब तक आपकी जो आत्मा है ना अपने डिज़ायर को पूरा नहीं करेगी, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगी, जिस कार्य के लिए इस आत्मा का जन्म हुआ है उस कार्य को अगर वो पूरा नहीं करेगी, तब तक वो हार नहीं सकती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से गाइस देखिए, आपको आपने फिर से उठकर खड़े हो चुके, आपने फिर से ट्राई किया, फिर से आपने अपने नए नए स्ट्रैटेजी लगाकर, है ना, नए नए आइडियाज़ लगाकर आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जिसके माध्यम से आखिरकार आप अपने सही मंजिल की ओर आ ही गए हैं, क्योंकि ईश्वर का साथ होने की वजह से, है ना, जिसका कोई नहीं होता गाइस उसका ईश्वर होता है ना। तो वैसे ही मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ आप अकेले हैं, ठीक है, आप अकेले थे और अकेले होने की वजह से लोगों ने आपको घेर लिया, ठीक है, चारों तरफ से, कभी किसी ने घेरा, कभी किसी ने घेरा, कभी किसी ने घेरा, और आए दिन कोई ना कोई आपके आत्मा को चोट पहुँचाता ही गया, है ना। इस प्रकार से आप अकेले गिर गए और अकेले आप, है ना, बहुत आपको रुलाया गया, लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया। हो सकता है गाइस कि आपको ईश्वर ने रास्ता किसी अध्यात्म के रास्ते पर लाकर दिखाया हो, चाहे किसी के गाइडेंस के माध्यम से दिखाया हो, है ना, किसी स्पिरिचुअल बुक के वजह से दिखाया हो, या फिर किसी रीडिंग के वजह से, या फिर किसी वीडियो के वजह से, लेकिन आपको रास्ता दिखाया गया और आप फिर से उठ के खड़े हुए। अपने ऊपर आपने काफ़ी इनर वर्क किया, अपने आप को आपने बदला, ठीक है, और अपने आत्मा को बहुत ही स्ट्रांग बनाया, जिससे कि अब उस आत्मा को कोई रुला नहीं सकता, कोई उसको छेड़ नहीं सकता, और किसी की औकात नहीं है और किसी की मजाल नहीं गई कि अब आपकी आत्मा को कोई छेड़ सके, ठीक है, क्योंकि वो जो आत्मा है अभी इतनी पावरफुल बन चुकी है, इतनी स्पिरिचुअल बन चुकी है, इतनी स्ट्रांग बन चुकी है, इतनी नॉलेजेबल बन चुकी है कि अब उसको कोई छेड़ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो आत्मा है गाइस एक प्रकार के एक घायल शेरनी की तरह हो चुकी है, ठीक है। ये जो अभी आपकी जो आत्मा है ना, एक घायल शेरनी की तरह हो चुकी है ना। अब आपके अंदर में सहन करने की काफ़ी कैपेसिटी है, समझने की काफ़ी कैपेसिटी है। आप किसी से कोई आपको किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ में कोई दोस्ती भी नहीं है, किसी के साथ में प्यार भी नहीं है, और किसी के साथ में कोई गैर भी नहीं है, है ना। आप एकदम, मैं देख पा रही हूँ कि न्यूट्रल
कंडीशन में आप लोग है, ठीक है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में आप लोग है, ठीक है। लेकिन ऐसे समय पर अगर छेड़ा जाए तो आप एक घायल शेरनी हैं, फिर आप उन लोगों को नहीं छोड़ने वाले हैं। किस प्रकार से आपको उनका मुकाबला करना है ये अब आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। जो एक समय था गुजर चुका है, लेकिन वो जो आत्मा थी, वो जो पहले वाली जो आत्मा थी गाइस, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समझदार थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझदार होने की वजह से ही लोग पत्थर मारते हैं, लोग गालियाँ देते हैं, लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं, हमारी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अभी आत्मा जो है ना, ये अभी वही है टिट फॉर टैट, ठीक है। अगर आप मुझे मान सम्मान देंगे, मैं आपको मान सम्मान दूंगी। अगर आप मुझे इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी गाइस, ओके, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी, जैसा आप मेरे साथ में ट्रीट करोगे वैसा ही मैं आपके साथ में करूँगी। अदरवाइज मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अभी आपकी जो आत्मा है ये बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी है, बहुत ही पावरफुल बन चुकी है, और ये आपको ईश्वर ने बनाया हुआ है गाइस, ठीक है। ईश्वर ने, जिसका हाथ सब कोई छोड़ देते हैं, तब उसका हाथ ईश्वर पकड़ता है, और तब उस बच्चे को ऐसा एनर्जेटिक और इतना स्ट्रांग और इतना नॉलेजेबल, ईश्वर जब किसी को बनाता है गाइस तो बहुत ही खूबसूरत बनाता है, ठीक है। ईश्वर ने अगर किसी का हाथ पकड़ लिया तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सेम टाइम मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर से आप काफ़ी कनेक्टेड है। ईश्वर की असीम कृपा मुझे आप लोगों के जीवन के ऊपर नज़र आ रही है, और ईश्वर ने आपको खरा हीरा बनाकर ही बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। और देखिए गाइस, अगर कुछ लोग इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो पर अगर नए हैं आप लोग, ठीक है, और अगर आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो 100% ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। ईश्वर भी आपको एक दिन वो हीरा बनाएगा, है ना, जिसे दुनिया देखेगी, जिसको दुनिया सलाम करेगी, और जिसे देखने के लिए दुनिया तरसेगी, ठीक है। ऐसा ही एक हीरा आप लोग भी बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर अगर आप थोड़ा थोड़ा बहुत समय से अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो 100% गाइस, ठीक है, 100% ये रीडिंग आपके लिए है, और ये जो ऊर्जा है 100% आपकी है, और अब आप इस प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो जीवन है, आपका एक नया जन्म हो चुका है, और अभी इस नए जन्म में आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हर कुछ नया नया होगा, ठीक है ना, हर कुछ नया नया होगा। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आपको इस चक्र जाल से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। आपको इस चक्र से बाहर निकाला जा रहा है, जिस चक्र जाल में आप फंसे हुए थे, जिस चक्र जाल में मीन्स कहे, देखिए एक प्रकार से हमारे जीवन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक सुख और एक दुख, ठीक है। तो आपकी लाइफ की जो स्टार्टिंग थी ना गाइस, ये दुखों से हुई थी, ओके, दुखों से हुई थी, लेकिन अब आने वाला जो समय है आपका ये सुखों से भरा हुआ है, ठीक है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपके जीवन में पहले दुख दिया गया और उसके बाद में सुख दिया जा रहा है, ठीक है। जिसके भी लाइफ में पहले दुख आता है गाइस, तो वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है, बहुत ही कैपेबल बन जाता है, और उसे पता चल जाता है गाइस कि वो बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन में होता है, ठीक है। लेकिन जिसे अगर पहले सुख मिल जाए और उसके बाद में फिर दुख आ जाए तो वो सहन करने के काबिल नहीं होता है। लेकिन जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है गाइस, ठीक है, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है तो उसे गिरने का कोई डर नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से आपने चलना ही ठोकरों से सीखा हुआ है, तो अब आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। तो इस चक्र जाल से मीन्स आपके लाइफ का एक जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, और सेकंड चैप्टर आपके लाइफ का स्टार्ट हो चुका है। तो सेकंड चैप्टर में गाइस देखिए, बहुत सारे आपकी जो इच्छाएं है, आपके जो डिजायर है वो पूरे होने जा रहे हैं। ईश्वर अब आपको वो सब कुछ देने के लिए रेडी है जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हुए हैं, जिस कार्य के लिए आपको इस धरती पर भेजा हुआ है, उस कार्य को करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है गाइस, ठीक है। तो देखिए, द लवर्स की भी एनर्जी आई हुई है। द लवर्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है, द लवर्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके जीवन में कोई ऐसा सुंदर सा पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है जो कि आपका सोलमेट है, ठीक है, जो कि आपका सोलमेट है। जैसे आप इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी गाइस, ओके, मैंने पहले ही बताया कि इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होने वाली है ना, क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी चीटिंग को देखा हुआ है, धोखा खाया हुआ है। आप जिस एनर्जी के साथ में आगे वाले के साथ में डील करते हैं, लेकिन वो सामने वाला जो पर्सन था वो डील नहीं करता था, है ना, क्योंकि उसके मन में छल कपट और बुराइयां भरी हुई थी,
ऐसे ही पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहे थे और ऐसे ही लोगों ने आपका विश्वासघात किया है, ऐसे ही लोगों ने आपके साथ में चीटिंग की है और इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों के वजह से आपका जीवन बर्बाद हो चुका था। ठीक है, तो आप जिस लॉयल पर्सन की आप मतलब जो डिज़र्व करते हैं, एक्चुअली जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आपको जैसा पर्सन चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब आप वो क्वीन बन चुके हैं, किंग बन चुके हैं। ठीक है, इसलिए जो डिज़र्व करते हैं वो डिज़र्व मतलब लेने का, रिसीव करने का सही वक्त है गाइस, वो आपके सेकंड पार्ट में दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वो सब कुछ नहीं था, सेकंड पार्ट में ही ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा लॉयल पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो वो पर्सन गाइस देखिए इस प्रकार से होगा, आपके जीवन में जो भी पार्टनर आपको मिलेगा वो हर प्रकार से परिपूर्ण होगा। ठीक है, हर प्रकार से परिपूर्ण होगा, उसके अंदर में वो सब कुछ, वो क्वालिटी होगी जो आपके अंदर में है, जो आप डिजर्व करते हैं, जैसा आप पाना चाहते हैं वैसा ही पर्सन आपके जीवन में भेजा जा रहा है, एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह, है ना। अगर आप राजा हैं तो रानी को डिजर्व करते हैं, और आप एक रानी हैं तो राजा को डिजर्व करते हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऐसा बहुत ही शानदार पर्सन, है ना, जो आपकी सोल से मेल खाता है, आपकी सोल के साथ में कनेक्ट होता है, ऐसा ही पर्सन, है ना। क्योंकि राजा का काम क्या होता है कि राजा बहुत ही खुले मन का होता है, उसको प्रजा की देखभाल करना होता है, वो सबकी केयर करता है, इस प्रकार से, है ना। तो वैसा ही इस पर्सन का जो दिल है वैसा ही होने वाला है, लविंग केयरिंग नेचर इस पर्सन का होने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होने वाली है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देने वाला है, आपसे प्यार करने वाला है, हर प्रकार से आपकी एनर्जी इस पर्सन से मैच होने वाली है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, इसीलिए। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन से जो नेगेटिव लोग थे, ठीक है, जिन्होंने आपको रुलाया, आपको सताया, है ना, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, ऐसे जो लोग हैं वो आपके जीवन से जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी उन्हें खुशी खुशी टाटा बाय बाय कर दीजिएगा गाइस, है ना। तो उनको भी थैंक्स कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने भी इतना समय आपको दिया। ठीक है, कुछ उन्होंने आपको सिखाया, आपके जीवन में जब तक रहे तब तक कुछ ना कुछ आपने भी लर्न किया है गाइस। ठीक है, तो किसी का आना हमारे जीवन में कोई गलत नहीं होता है, कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, लेसन देकर जरूर जाता है। ठीक है, तो हर किसी का धन्यवाद कीजिए कि आपके वजह से मैंने इतना कुछ सीखा, आपके वजह से मैं स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ा, मैंने अपने ऊपर इनर वर्क किया, मैंने अपने ऊपर बहुत काफ़ी चीज़ें की है। तो इसलिए गाइस उन लोगों को भी आप थैंक्स कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ भूमिका जरूर निभाई है। ठीक है, तो जो लोग अभी जा रहे गए, क्योंकि देखिए उनका जो है ना, उनका जो समय था आपके जीवन में, जो भी मतलब कार्य करने का, ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो भी हमारे जीवन में जो भी लोग आते गए, जो बिना वजह से नहीं आते हैं, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी लोग आए, हर कोई एक अपने रीजन से आया हुआ है, क्योंकि उसको भी ईश्वर ने भेजा हुआ है, क्योंकि आप कुछ उससे सीखें, आपको कुछ उससे दर्द मिले, ताकि आप अपने ऊपर इनर वर्क करें, ताकि आप अपने आप को निखारें, है ना। जब तक आपको चोट पड़ेगी नहीं तब तक आप एक सुंदर सोल नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप एक सुंदर सोल बन चुके हैं, प्योर सोल बन चुके हैं, पवित्र आत्मा बन चुके हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ही इनर वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने गाइस, है ना, ध्यान किया है, कुछ लोगों ने साधना भी की होगी, कुछ लोग अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे लोग मैं देख पा रही हूँ कि इस वीडियो पर, इस रीडिंग पर काफ़ी बड़ी महान आत्माएं मुझे फील हो रही है। तो आप बहुत ही प्योर सोल है गाइस, तो इस प्रकार से महान आत्माएं इस वीडियो पर आई हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप आने वाले समय के, या फिर अभी आप हो सकते हैं गाइस, ठीक है, आप कहीं बड़े लेक्चरर हो सकते हैं, कई टीचर हो सकते हैं, कई स्पिरिचुअल गुरु भी आने वाले समय में स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। ठीक है, हस्तरेखा भी आप देखते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे लोग हैं ना, जो ईश्वर के दिए हुए ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ईश्वर का दिए हुए जो भी नॉलेज है ना, जो भी नॉलेज है वो
आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों का कार्य देख पा रही हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप अभी नहीं हैं तो आने वाले समय में 100% आप ईश्वर का ही कार्य करने वाले हैं गाइस, ओके। ईश्वर का ही कार्य करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा हुआ है और इस रीडिंग पर आप आए हैं। अगर आप अध्यात्म में हैं और आपने अपने ऊपर काफ़ी अगर इनर वर्क किया हुआ है तो 100% आप ये ईश्वर का ही काम करने वाले हैं। और हम सब इस धरती पर ईश्वर का ही कार्य करने के लिए आए हुए हैं गाइस, ठीक है। ईश्वर ने हमें चूज़ किया हुआ है, ठीक है। ईश्वर ने आपको चुना हुआ है कि आपको यह कार्य करना है, इसीलिए आपके साथ में ये सारी जो घटनाएं हैं हुई है गाइस, ठीक है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा गाइस, ठीक है। जो हुआ है वो भी बहुत अच्छा हुआ है, ये समझ के आप अपने जीवन में आगे बढ़े, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल जाने दीजिए। या फिर मुझे किसी की एनर्जी ये भी पिक कर पा रही हो गाइस कि कोई ऐसा पर्सन है इस रीडिंग के अभी प्रेजेंट है जो कहीं अपना प्लेस चेंज करने की प्लेस चेंज कर चुका है, अभी रिसेंटली प्लेस चेंज कर चुका है। वो बहुत ही सैड एनर्जी में है, उसके साथ में अभी ये सारे इंसिडेंट हुए हैं, है ना। किसी ने उसके दिल पर चोट पहुंचाई है, किसी ने उन लोगों को नाराज़ किया हुआ है, तो वो कुछ अपना प्लेस छोड़कर कहीं किसी दूसरी सिटी में जा रहे, किसी दूसरे घर मकान पर जा रहे। इस प्रकार से मुझे किसी की एनर्जी भी निकल कर आई हुई है। तो डोंट वरी गाइस, देखिए घबराना नहीं है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपका अगर प्लेस अगर चेंज हो रहा है तो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर आपको कुछ ना कुछ वहाँ से बेनिफिट ही आपको निकल कर आने वाले हैं, आने वाले समय के लिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने आपको दुख तकलीफें दी है सबसे पहले तो उन्हें भी धन्यवाद कीजिए कि उनके वजह से आप जगह चेंज कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई हुई है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जस्टिस आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है। अभी जो कुछ भी हो रहा है गाइस, देखिए ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, ब्रह्मांड आप ही के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने आपके दिल के ऊपर चोट पहुंचाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आपके दिल के ऊपर चोट पहुंचाई जाए तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उन लोगों के साथ में बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन आप तो एक प्योर आत्मा थी और आपने अपने आप को बनाकर दिखा दिया, आपने अपने आप को निखार कर दिखा दिया। लेकिन जो लोग इस काबिल नहीं है ना, उन लोगों के क्या हाल होने वाले हैं ये तो समय ही बताएगा गाइस, ठीक है। तो अब उन लोगों को भी थैंक्स कीजिए। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए आप एक म्यूजिशियन हैं, आपकी जो आत्मा है ना, आपकी आत्मा ने नया जन्म ले चुका है, एक म्यूजिशियन बन चुके हैं, एक जादूगर बन चुके हैं गाइस आप, है ना। जादूगर बन चुके हैं, अब ऐसे जादूगर बन चुके हैं आप कि आप जो भी कार्य करने जाएंगे वो आपको सफलता ही दिलाएगी गाइस, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर में वो विजडम है, वो पावर है, वो नॉलेज है, हर प्रकार से ईश्वर का साथ है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ साथ कार्य कर रही है और दिव्य शक्तियों की पावर आपके पास में है, ठीक है। और कुछ काफ़ी ऐसे लोग हो सकते हैं गाइस कि जिन लोगों ने कुछ सिद्धियाँ भी प्राप्त की है, कुछ लोगों ने बिल्कुल ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया है, अपने गुरु को प्राप्त कर लिया है। हर प्रकार से आपने सारे जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है गाइस उसको आपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। नवग्रहों को भी एक्टिवेट कर लिया है, हर प्रकार से, है ना। जो भी हमारे जो भी एलिमेंट होते हैं उनको सबको आपने बैलेंस कर लिया है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ऐसी प्योर आत्मा है, ऐसी पावरफुल आत्मा है कि जिस कार्य में भी आप हाथ रखेंगे गाइज वो कार्य आपका 100% होने वाला है। और यहाँ तक कि आप अगर किसी को अगर गाइड करते हैं, किसी को अगर रास्ता दिखाते हैं तो उनका भी कार्य सफल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप एक गुरु बन चुके हैं, ठीक है, गुरु बन चुके हैं। तो आप म्यूजिशियन की एनर्जी में है, पावरफुल एनर्जी में है। जहाँ कहीं पर भी अपना कदम रखेंगे वहीं पे चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, क्योंकि आप एक मामूली सोल बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आत्मा जो है अभी एक नया जन्म ले चुकी है और शानदार जीवन जीने के लिए आपकी आत्मा जो है वो जन्म ले चुकी है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो अभी आप म्यूजिशियन बनने की वजह से, ठीक है, म्यूजिशियन बनने की वजह से आप ऐसा ग्रो करने वाले हैं अभी, ठीक है, ऐसा ग्रो करने वाले हैं कि अब बिल्कुल जादू की छप्पी, ठीक है, जादू की छप्पी होने वाली है गाइस अभी, है ना। ऐसे ग्रो करने वाले हैं कि अब किसी को दिखाई भी नहीं देने वाले हैं कि आप कहाँ गायब हो चुके हैं, है ना। आपका जीवन कैसे चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब मेरिकल्स आपके जीवन में कैसे हो रहे हैं, सब
कैसे आपने ये सब इतना पा लिया है, कैसे पॉसिबल है ये सब कुछ, है ना। तो अब आप ऐसे मतलब स्पीड लेने वाले हैं ना अपने जीवन में कि अब दुनिया देखते ही रह जाएगी गाइस, ठीक है। इस प्रकार से स्पीड आपके जीवन में अब करियर वाइज आप स्पीड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं। और अगर आप कहीं किसी के साथ में अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपके साथ में पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए आपके तरफ हाथ बढ़ाता हुआ भी नज़र आ रहा है। या फिर किसी के अगर पास्ट की अगर बात करूँ गाइस, अगर पास्ट में आपने अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप बिजनेस अगर आपने किसी के साथ में अगर किया था, हो सकता है किसी बिजनेस के लिए, किसी कंपनी के लिए, या फिर किसी रियल एस्टेट के क्षेत्र में आपने अपना मनी अमाउंट, आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था, तो ऐसे समय पर गाइस देखिए आपका जो पैसा है वो सेफ है, ठीक है, आपको मिलेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपका जो पार्टनर है वो आपको आपका पैसा देते हुए, रिटर्न करते हुए, या फिर बराबरी का जो हक है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, अब आप इतना पैसा सेव कर पाएंगे गाइस, ठीक है। अब तिजोरी भरी की भरी रहेगी, ओके, तिजोरियाँ भरी की भरी रहेगी, ठीक है। और चेंज ऑफ प्लेस, तो देखिए चेंज ऑफ प्लेस की तो एनर्जी पहले ही निकल कर आई है गाइस, लेकिन एक कृष्णा कार्ड के माध्यम से भी कुछ चेंज ऑफ प्लेस निकल कर आया हुआ है, सेम एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो 100% किसी का प्लेस चेंज हो रहा है, या फिर कोई करियर वाइज कहीं पर अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री पर आप लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जॉब करियर के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इस प्रकार से, ओके। तो ब्लेसिंग, ईश्वर की ब्लेसिंग बहुत प्राप्त हो रही है आपको। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि राधा रानी की और श्री कृष्णा की भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो आप जिस किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपने ईश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त कर रहे हैं गाइस, ओके। तो अगर जो लोग कृष्णा डिवोटी है, जो कृष्णा के भक्त है, राधा रानी और श्री कृष्णा के डिवोटी है, तो आप लोगों के ऊपर कृष्णा जी की ब्लेसिंग भर भर कर आपको मिल रही है गाइस, ठीक है। क्योंकि कृष्णा जी जब देने पे आते हैं तो कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हैं, जिसे दुनिया बिल्कुल देखते ही रहती है ना। इस प्रकार से आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग ईश्वर की प्राप्त हो रही है। साथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस की चैरिटी, ओके। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको चैरिटी करना है। जो कुछ भी आपने लर्न किया हुआ है, जो कुछ भी आपने रिसीव किया हुआ है, जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, उसकी चैरिटी आपको करना है, ठीक है। वो किस प्रकार कोई भी हो सकता है, आप अपने अपने हिसाब से आपको जो भी आपका जो इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको चैरिटी करना है, ठीक है। तो चैरिटी कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ओके। डू यू कर्मा, ठीक है। तो ईश्वर आपको बोल रहे गाइस कि आपका जो कर्मा है वो रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। और आपके जो कर्मा है ये बहुत ही गुड कर्मा रहे हैं, ठीक है। आपके कर्मा कोई गलत नहीं है गाइस, ठीक है। आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ अभी तक सब कुछ आपने गुड कर्मा ही किया हुआ है। ये सारी जो चीज़ें तो बस आपको लेसन देने के लिए था, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए था, कैपेबल बनाने के लिए हुआ था। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपका जो कर्मा है वो रिलीज़ हो चुका है, और जो कुछ भी आपके जीवन में जो कुछ भी लॉसेस वगैरह जो भी आपने देखा हुआ है तो वो रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डर फियर नहीं रखना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। रिलेशन वाइज आपके जीवन में कोई पार्टनर आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहा है, और बहुत ही जल्द आपकी आत्मा को खुश किया जाएगा गाइस, ठीक है। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो आपको बहुत ही जल्द आपको ईश्वर खुश करने वाले हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। बाकी तो फाइनेंस में आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, करियर वाइज आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और साथ में गाइस हरे राम, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह जीवन जीने के लिए आपका नया जन्म हो चुका है, ठीक है। सारी बुरी आत्माएं, सारे बुरे लोग, सारी बुरी सिचुएशन अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, तो ये एनर्जी आपके जीवन से ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, वाह, द फूल की एनर्जी आ चुकी है। तो अब आपको कोई देखिए गाइस, इस एनर्जी में आप अपने जीवन को अब जीने वाले हैं, है ना। हर प्रकार से आपके जीवन को खुश किया जाएगा, है ना। आपकी आत्मा को खुश किया जाएगा। अब आपकी आत्मा रोने वाली नहीं है, क्योंकि उस आत्मा को जितना रोना था वो समय आपका गुजर चुका है। बस अब आपके जीवन में हैप्पीनेस, ग्रोथ और अबंडेंस, ओके, इस प्रकार से आप फील करने वाले हैं, और अपने जीवन को निरंतर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो नॉलेज की जो पोतली है ना, ठीक है, ये जो नॉलेज की असली जो रत्न है गाइस, वो ईश्वर ने आपको दे दिया है, ठीक है।
असली जो रत्न है वो आपको मिल चुका है और इस रत्न को लेकर आप, मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो जीवन है वो धन्य हो चुका है, आबाद हो चुका है, खुशियों से भर चुका है, क्योंकि ये जो रत्न होता है ना, ये हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप वो चूजन वन बच्चे हैं जो आपको ये रत्न दिया गया है। ठीक है, तो इसी रत्न को लेकर, ये जो नॉलेज का जो रत्न है ना गाइस, इसको पकड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत हंसते मुस्कुराते हुए खिलते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग मुझे रोकते हुए भी नज़र आ रहे गाइस आपको, है ना, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पागलपंती मत करो। ठीक है, ये पागलपंती मत करो, और है ना, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, आपके अपने लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जो करना चाहते हैं, आपके जो आपको नज़र आ रहा है उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है गाइस। ओके, तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके अपने भी कुछ लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश करें कि आगे में कुआं है, पीछे में खाई है ना, तो आप आगे मत बढ़िए, इस प्रकार से कुछ हो सकता है। ओके, तो आप अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं, है ना, क्योंकि आप अब आगे बढ़ चुके हैं। जब यहाँ तक आप आ चुके हैं तो आगे की जो मंजिल है उसको पहुँचने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप इस नॉलेज की पोटली को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को 100% जस्टिस मिल रहा है, आप लोगों को न्याय मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर आपकी मंजिल की ओर पहुँचाने के लिए आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर जा रहे हैं, है ना, ईश्वर बराबर आपको लेकर जा रहे हैं गाइस। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और आपकी मंजिल तक ईश्वर आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को लाइफ पर्पस से भेजा जाता है तो उसका हमेशा साथ दिया जाता है गाइस। ईश्वर हमेशा उनके साथ में होते हैं, हमेशा उनके इर्द गिर्द में होते हैं, दिव्य शक्तियाँ उनको प्रोटेक्ट करती रहती हैं, दिव्य शक्तियाँ उनके जीवन में कार्य करती हैं। इस प्रकार से ईश्वर अपना रोल, अपना कार्य बराबर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस ईश्वर अपना कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मांड की शक्ति आपके लिए कार्य कर रही है और आपका खूबसूरत नया जन्म हो चुका है। तो इस नए जन्म को एंजॉय कीजिए गाइस, खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और जिस लाइफ पर्पस से ईश्वर ने आपको भेजा हुआ है उस लाइफ पर्पस को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये जो रीडिंग है गाइस आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।